पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट्स को। तो देखिए ये हमने जो है उदाहरण के तौर पे एक पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का उदाहरण दिया है। इसमें देखिए एक रिंग है जिसमें कि जो है एक टर्न्स हैं, वाइंडिंग किया हुआ है 1.5 एम्पियर्स प्लस 500 टर्न्स। इसमें देखिए यहाँ से जो मीन लाइन पे फ्लक्स चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल फ्लक्स इज़ फाई टी, और इसके बाद यहाँ पर फ्लक्स फाई वन प्लस इधर फ्लक्स फाई टू। तो यहाँ पर फ्लक्स फाई वन है और यहाँ पर फ्लक्स फाई टू है, और इन दोनों का एडिशन यहाँ पर फ्लक्स है। दिस इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। तो इस तरीके से फ्लक्स यहाँ बना, कुछ इधर को चला गया, बचा कुछ इधर को चला गया। तो ये पैरेलल का एक एग्जाम्पल है। तो इसको फिर देखिए हमने एक इस सर्किट में इस तरीके से दिखाया है। इसमें आपको ये देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स के जो है में टोटल फ्लक्स चला, उसमें उसे रिलक्टेंस मिला। यहाँ से यहाँ तक टोटल फ्लक्स को रिलक्टेंस मिला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, उसको रिलक्टेंस मिला जो कि एस डैश है। उसके बाद कुछ फ्लक्स इधर को आ गया फाई वन, और कुछ फ्लक्स फाई टू इधर को आ गया। तो फ्लक्स फाई वन इधर को चला गया और इसको रिलक्टेंस अलग है, तो इसका रिलक्टेंस अलग है। तो फाई वन का रिलक्टेंस इज एस वन, फाई टू का रिलक्टेंस इज एस टू। तो यहाँ पर इतना आधा है जो रिंग में फ्लक्स जो है फाई टू है और इसको रिलक्टेंस इज डिफरेंट। यहाँ पर जो फ्लक्स है जो है यहाँ पर इस रिलक्टेंस इज डिफरेंट और वो फ्लक्स फाई। तो इस तरीके से हमने इसको इसमें शो किया है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है हमारा, टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स N इंटू आई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसमें फिर फ्लक्स को रिलक्टेंस मिला, टोटल फ्लक्स को। उसके बाद कुछ फ्लक्स इधर को डिवाइड हुआ, कुछ फ्लक्स इधर को हो गया, इसका रिलक्टेंस इज डिफरेंट एंड दिस रिलक्टेंस हैव डिफरेंट वैल्यू। अब उसमें हम इन सवालों में हम कैसे करते हैं, ये यहाँ का जो रिलक्टेंस है या सॉरी मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेम, यानी कि यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स एंड यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स इज सेम। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ये जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स हुआ, तो टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स अगर हमें निकालना है तो ये कैसे है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ ए एफ। तो यानी कि यहाँ पर कितना जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स मिल रहा है, प्लस मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ बीई प्लस ये, या आप कह सकते हैं प्लस ये, यानी कि यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स हो या यहाँ का, इनमें से किसी एक का मैग्नेटिक फोर्स आप ले लीजिए और प्लस इसका मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर टोटल फ्लक्स जो है क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ का मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्लस यहाँ का या यहाँ का, इन दोनों में से किसी एक का, क्योंकि यहाँ का मैग्नेटोमोटिव फोर्स और यहाँ का मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज सेम। तो इस तरीके से अब हमने देखो इसको फिर आपको दिखाया है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालने का एक और फार्मूला हमारा क्या होता है, फाई एस, फाई फ्लक्स एंड रिलक्टेंस। तो फाई वन एस वन इज इक्वल टू फाई टू एस टू, ये इसलिए क्योंकि ये दोनों मैग्नेटोमोटिव फोर्स से सेम, क्योंकि पैरेलल है। तो पैरेलल में मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेम होते हैं। तो टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो हमें फाई टी टोटल फ्लक्स और उसका रिलक्टेंस प्लस किसी एक का फाई वन एस वन, ये रिलक्टेंस हमारा एक पाथ का हो गया, या आप इसकी जगह लिख सकते हो फाई टू एस टू, यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला में से कोई सा भी आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों के पास वैल्यू सेम है। तो इस तरीके टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, क्योंकि अब फ्लक्स यहाँ पर क्या है, टोटल है, टोटल फ्लक्स इसमें क्या है, दोनों का एडिशन फाई वन प्लस फाई टू। तो हमने इस तरीके से इसको तरीके से किया। अब इसको हम आइए एक जो है न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे इसको और अच्छे से सीखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लिया है हमने इसी का ही, ए रिंग ऑफ कास्ट स्टील हैज एन एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड एंड ऑर्डिनरी steel bar 70 centimeter into 4 centimeter into 0.5 centimeter is fitted with negligible gap inside and across this ring. A coil of 500 turns and carry a DC current 1.5 ampere is placed on a one half of the ring. Find the flux in the other half of the ring. Neglect leakage and fringing effect. Assume relative permeability of cast steel is 850 and ordinary steel is
500। तो इस तरीके से ये एक पैरेलल का है, तो जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अब आइए देखिए, इसमें जो है हमको ये रिंग दी गई है, इस रिंग में जो है यहाँ का एक बार हमने कनेक्ट किया है, ये बार की हमको स्पेसिफिकेशन दिया है, प्लस इस रिंग जो है, ये रिंग जो है आपका स्क्वायर के रूप में ये रिंग है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो दिया है। तो इस तरीके से ये सारी स्पेसिफिकेशन हमको इसमें दी गई है। तो आइए अब इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले इनर डायामीटर ऑफ ए रिंग, इनर डायामीटर ऑफ ए रिंग हमको जो है ये दिया है, क्योंकि हमें स्टील बार की जो लेंथ है वो दे रखी है, वो 17 सेंटीमीटर ये हमें दी हुई है। तो 17 सेंटीमीटर हमें इससे ये पता चलता है कि इनर डायामीटर, रिंग का इनर डायामीटर 17 सेंटीमीटर हमको फाइंड आउट हो गया इसकी मदद से। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद मीन डायामीटर, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए मीन डायामीटर, क्योंकि फ्लक्स जो है मीन लेंथ पे जो है फ्लो करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मीन डायमीटर अगर निकालना है तो आउटर डायमीटर ऑफ द रिंग प्लस इनर डायमीटर ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय 2, तो हमें इनर मीन डायमीटर पता चल जाएगा। तो 25 हमें आउटर का, इसका आउटर रिंग का जो डायमीटर है वो 25 गिवन था, और इनर हमको यहाँ से गिवन है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 21 सेंटीमीटर, इसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमको मीन डायमीटर आ गई। अब मीन सरकमफ्रेंस यानी कि टोटल इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2πr या πd। तो πd डी हमने अभी निकाला, इसमें हमने पुट किया, तो 0.97 मीटर में ये हमारा टोटल लेंथ हो गई इस रिंग की। अब हाफ लेंथ ऑफ द सेक्शन इज, इसका आधा रिंग जो हमारा आधा लेंथ है उस रिंग का, वो इसका हाफ हो जाएगा, तो 0.3298। और ये जो है, अब उसके बाद हम रिलेक्टेंस निकालेंगे, सबके रिलेक्टेंस निकालेंगे। क्यों, 3 रिलेक्टेंस यहाँ पर निकलने हैं, S1, S2 एंड S'। ये जहाँ पर फ्लक्स φ1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जहाँ फ्लक्स φ2 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जहाँ पर फ्लक्स टोटल फ्लक्स फ्लो कर रहा है, तो तीनों को रिलेक्टेंस जो है अलग अलग मिल रहा है। तो इस वजह से हम तीनों का रिलेक्टेंस निकालेंगे। तो इसका रिलेक्टेंस निकालने के लिए लेंथ ऑफ द मीन लेंथ डिवाइड बाय U0 UR एयर, ये हमारा जो है रिलेक्टेंस निकालने का फार्मूला। तो हाफ रिंग, अब हमारी जो आधी रिंग है, आधी रिंग में हमारा फ्लक्स φ1 चल रहा है, तो आधी रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका हाफ, यानी कि हमारा जो है टोटल सरकमफ्रेंस निकल के आई थी ये, इसका हाफ जो है सरकमफ्रेंस निकल गया, तो यानी कि आधी रिंग का हमारा सरकमफ्रेंस निकल गया। तो ये हमारी लेंथ हो गई φ1 के लिए। उसके बाद उसकी वैल्यू हमने 4π10 के पास है, 850 हमारे को दे ही रखा है परमेबिलिटी ऑफ द रिंग, ये हमको जो है दिया हुआ है कास्ट स्टील का। उसके बाद 4×4, अब ये देखिए 4×4 यानी कि क्यों, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हमें देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड, यानी कि एक जो है स्क्वायर है, ये स्क्वायर के रूप में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर हमको जो है लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, इस वजह से हमको जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, 4×4। तो 4×4 इज द एरिया ऑफ द बार, यानी कि ये जो आपका स्क्वायर सेक्शन है इसका एरिया निकल गया, जिसमें हमारा फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो एरिया निकल गया, ये सब में हमने पुट किया, तो हमारा वैल्यू ये आ गया, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, इसकी यूनिट होती है रिलेक्टेंस की। उसके बाद इसी तरीके से रिलेक्टेंस 2 निकालेंगे, जो कि हमारी इसमें है। तो जो बार के लिए ये रिलेक्टेंस का है, जो बार बीच में, जो रिंग के बीच में एक पॉइंट है, इसका निकालेंगे। तो 17+4, अब देखिए 17+4 क्यों किया है, 17 तो उस बार की लेंथ है। अब इधर आ जाइए, देखिए इधर ये जो लेंथ है इसकी, यहाँ पर हमारी को लेंथ 17 सेंटीमीटर, इस बार की लेंथ 17 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, मीन लेंथ, हमें चाहिए मीन लेंथ। यहाँ पर हमारा जो है फ्लक्स φ1 फ्लो कर रहा है, तो हमको जो है, हमें पता है कि यहाँ का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का जो दिया है वो 4 दिया हुआ है, तो 4 का हाफ 2 हो गया, 2 इधर 2 इधर, तो 2+2, तो टोटल 4, इसमें और 17 में हम जोड़ देंगे तो हमको ये टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी, जहाँ पर हमारा फ्लक्स φ1 फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर आपका 17+4 लिया है, इंटू 10⁻², इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, फिर यही सब वैल्यू। और इस बार की परमेबिलिटी इज डिफरेंट, वहाँ पर 500 हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। 4×0.5, अब देखिए यहाँ पर फिर इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए यहाँ दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो ये बार लंबा है, और 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी थिकनेस 0.5 है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार इज, जहाँ पे फ्लक्स
को मिल रहा है एरिया वो ये है, तो 4 × 0.5, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया 4 × 0.5। फिर इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁷ इस तरीके से इसको हल किया तो ये हमारे वैल्यू आ गई। इसी तरीके से S1 S2 फिर S टोटल रिलेक्टेंस वाला जो है हमारे को रिलेक्टेंस जो मिल रहा है टोटल फ्लक्स को वो निकालेंगे इस तरीके से। फिर यही तो टोटल रिलेक्टेंस के लिए फिर वही हाफ रिंग को टोटल रिलेक्टेंस, हमारा हाफ रिंग में टोटल रिलेक्टेंस है तो हाफ रिंग का हमारी लेंथ निकल के आ गई, ये मीन लेंथ जो कि हमें पहले से ही पता है। उसके बाद हमने फिर यही सारी वैल्यू पुट करी तो हमको फिर यही आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आंसर और ये आंसर सेम हो गए। तो ये जो है हमारा रिलेक्टेंस निकाल गया, हमने डिफरेंट फ्लक्स के लिए डिफरेंट रिलेक्टेंस निकल गए। अब आ जाइए हम इसको, उसके बाद अब हमें क्या है टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब पहले सबसे पहले टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है NI। तो N हमें 1.5 एम्पियर दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 दे रखे हैं, तो 750 एम्पियर टर्न्स हमको ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें पता है कि हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक पैरेलल पाथ के लिए इज सेम, तो φ2 एंड S2 इज इक्वल टू φ1 S1। तो S2 अभी हमने निकाला है, S1 अभी हमने निकाला है, ये हमने यहाँ पुट कर दिए। φ1 और φ2 हमें पता नहीं, हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरीके से φ2 इज इक्वल टू 0.1617 φ1, यानी इन दोनों का एक रिलेशन मिल गया हमें इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हमको φ1 और φ2 का एक हमें रिलेशन मिल गया। उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। अब आ जाइए देखिए, इसके बाद हमारा टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, अभी हमने इससे पहले देखा था कि टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, जो क्रिएट कर रही है इसमें रिंग में, वो कैसे आ रहा है कि फ्लक्स φ1 जो कि रिलेक्टेंस उसको S मिल रहा है प्लस φ2 S-1 प्लस φ1 S1 जो अभी हमने इसमें रख दिया था। इस तरीके से हमने इसमें फिर वैल्यू सारी पुट कर दी जो हमने अभी फाइंड आउट की हैं, और φ1 की वैल्यू हमने सब किया और φ2 की वैल्यू अभी हमने इस रिलेशन से निकाल के φ2 की रिलेशन हमने यहाँ से φ2 की जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब यहाँ पर सब कुछ φ1 आ गया, तो यानी फ्लक्स जो है हमारा ये निकल के आ गया 2.16 है φ1 ये, और 750 अभी हमने टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकाला ही है। तो इससे हमको इस इक्वेशन से φ1 हमें निकल के आ गया 1.797 मिली वेबर। तो हमारा ये फ्लक्स φ1 हमें निकल के आ गया कि फ्लक्स φ1 कितना है। इसी तरीके से फ्लक्स φ2 भी निकाल सकते हो, इससे पहले जो अभी हमने रिलेशन है तो उससे हमने φ2 निकाल लिया, और टोटल फ्लक्स हमें निकालना है तो इन दोनों का एडिशन कर दिया तो टोटल फ्लक्स निकल गया। इस तरीके से φ1 φ2 एंड टोटल फ्लक्स हमने इस तरीके से फ्लक्स निकाल लिया। ये दोनों फ्लक्स, अब आप देखिए यहाँ पर ये टोटल फ्लक्स हमारा जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल फ्लक्स फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू है 2.088 अभी हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद यहाँ पर फ्लक्स जो है φ1 है जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया 1.797। उसके बाद यहाँ पर जो फ्लक्स है ये हमारा जो यहाँ पर φ2 फ्लक्स फ्लो कर रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू भी हमने निकाली। तो इस तरीके से ये टोटल हमने एनालिसिस कर लिया पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट को कि कहाँ पे कितना फ्लक्स जो है क्रिएट हुआ है। थैंक यू।